और आइए अब देखेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे। गर्मी में बढ़ते तापमान के साथ आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। अकेले उज्जैन में पिछले 8 दिन के अंदर आगजनी की 5 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया है। ऐसे में आगजनी की घटनाओं को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम के पास क्या क्या इंतजाम है, इसकी जानकारी लेने एनडीटीवी की टीम ने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गर्मी का पारा बढ़ने के साथ ही जिले में जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसी आग 23 तारीख को मतलब 23 अप्रैल को 5 दिन पहले आरटीआई के कारपेंटर सेक्शन में लगी थी, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो मशीनें हैं जिसमें बच्चे काम करना सीखते हैं, उन मशीनों जल के खाक हो गई थी। अब ये आग किस तरीके से लगी, इसका कारण क्या है ये तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन यह है कि यहाँ पे जो आग को बुझाने के संसाधन पूरे होने के कारण आग ज्यादा भभक नहीं सकी और कोई हताहत नहीं हुआ। फिर भी यहाँ पर जो आगजनी के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी संदर्भ में हम यहाँ पर मैडम मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम मैडम आपका? शर्मिला डोडवे। शर्मा मैडम, ये आग कब लगी थी और किस तरीके से लगी? ये 23 तारीख को लगी थी और करीब 12:30 से 1 का टाइम होगा। अब इसका रीजन तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, ये जो आग लगी थी उस समय बच्चे काम भी कर रहे होंगे यहाँ पर? नहीं, जहाँ पे ये लगी थी वहाँ पूरा स्टोर का सामान होता है, तो बच्चे तो यहाँ प्रेजेंट नहीं थे। ये आगजनी में कुल कितना नुकसान हुआ होगा, और इसको आग जब लगी थी तो उस वक्त कितनी फायर दमकल आई थी? आपके पास आग बुझाने के क्या क्या संसाधन? हमारे यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है, तो बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस तरह से आग बुझाई जाती है। तो बस बच्चों ने एक्सटिंग्विशर यूज करे थे और फायर की गाड़ियाँ आ गई थी, तो तुरंत आग बुझा दी गई थी। जी। इसमें कोई जनहानि हुई हो, किसी को लगी हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ। नहीं। अच्छा, ये आग जो यहाँ पे लगी थी, ये पहली बार ही हुआ है ऐसा हादसा, या पहले भी कभी हुआ है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम था यहाँ पर। फर्स्ट टाइम हुआ। इसके बाद तो और एहतियात के कोई कदम उठाए गए होंगे कि कहीं और आगजनी नहीं हुआ आपके डिपार्टमेंट में? हाँ, जैसे ये एक्सटिंग्विशर्स की जो संख्या है वो और बढ़ा दी है, और थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा कि और ना हो। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मैडम ने बताया कि आगजनी के कारणों का पता नहीं चला है, इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन जब आगजनी हुई तो उसके बाद में यहाँ पर जो संसाधन थे उसके कारण आग भभक नहीं सकी और कोई जनहानि नहीं हुई, और तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया। आप देखें कि एडवाइजरी जारी की गई है कि किस तरीके से सबको सुरक्षित रहना है और आग पे काबू पाना है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने क्या क्या इंतजाम करे और किस तरीके से पूरे जिले को कवर किया जा रहा है, इसी की जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं फायर ब्रिगेड कार्यालय। तो ये यहाँ पर फायर ब्रिगेड की दमकलें खड़ी हुई है जो पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है। साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आप हम बताना चाहेंगे कि जितने कर्मचारी हैं सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है, जो यहाँ पर अलर्ट पे है। साथ में एम्बुलेंस और अन्य साधन भी तुरंत सुरक्षित रखे हुए हैं। साहू जी, जैसे कि गर्मी का मौसम है और यहाँ पूरे जिले में आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसको लेके आप सबसे पहले बताएं कि घटनाएं क्यों बढ़ रही है? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी का जो मौसम रहता है, इस गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं बढ़ती हैं। उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। शॉर्ट सर्किट की समस्याएं भी बढ़ती हैं। उसके साथ साथ में जनरली क्या होता है कि जैसा जानकारी में आया है कि किसान लोग जो है फसल के बाद में जो है कुछ जगह जो है जो उसकी नरवाई होती है उसको जलाने की सूचना प्राप्त होती हैं, और वो जब कंट्रोल नहीं होती है आग, तब हमारे पास उसकी सूचना आती है कि ये आग जो है गांव की तरफ या किसी झोपड़ी की तरफ या जो फसल लगी हुई है उसकी तरफ बढ़ रही है। तत्काल हम उस आग को बुझाने के लिए यहाँ से गाड़ियां रवाना करती हैं। अभी जी आपके पास कितनी दमकलें है? जिस तरीके से आग लग रही है लगातार, तो कितने इंतजाम है आपके पास कि कितनी दमकलें हैं और क्या क्या अग्निमिशन सामान है, बताएंगे जरा? आग को बुझाने के लिए हमारे पास जो है 13 जो है छोटी, मीडियम साइज और बड़ी साइज सभी मिला के 13 गाड़ियां हैं। 2 वाटर लारी हैं हमारे पास में। इसके साथ साथ हम फोम की व्यवस्था करके भी रखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था करके भी रखते हैं, और उसके साथ साथ उसमें जो लगने वाली रेस्क्यू में लगने वाली अन्य जो सामग्री है उन सब की भी व्यवस्था रेडी करके रखते हैं, ताकि अचानक से हमारे पास कोई सूचना आए तो हम तत्काल गाड़ी को रवाना कर सके, तत्काल सारी सामग्री को रवाना कर सके और आग को समय रहते हुए हम उसको कंट्रोल कर सके। आगजनी पे काबू पाने के लिए और क्या अत्याधुनिक संसाधन होना चाहिए, या राज्य शासन के कोई निर्देश हो या व्यवस्था हो रही हो? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि सबसे पहले नंबर तो
इस ओर हमारा ध्यान होना चाहिए हम सबका मिलकर कि आगजनी की घटनाएं हो ही ना हो। इसके लिए जैसे जो है सभी जो बड़े संस्थान हैं, जैसे 15 मीटर से ऊंचे भवन हो, 500 स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवन हो, या 50 सीटर से अधिक वाले जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में जो है इनको खुद की फायर फाइटिंग व्यवस्था रखनी आवश्यक है। हम सब एक एक करके शहर के अंदर जो भी ऐसे संस्थान हैं उन सब की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको नोटिस भी दे रहे हैं, उनसे इस कार्य को करवा रहे हैं। उन सब का भी हमें सहयोग मिल रहा है, सभी जो है इन चीज़ों को व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। ये एक सपोर्टिंग चीज़ है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो हमारे पास जब आगजनी की सूचना आती है तो हमारे संसाधनों के द्वारा उसको समय रहते बुझा दिया जाता है। और हमारे लिए जैसे एक पॉइंट आ रहा है कि शहर में हाई राइज बिल्डिंग्स की भी मात्रा जो है बढ़ रही है, उसके अनुसार उसके लिए जो आवश्यक फायर फाइटर्स हैं उनकी भी हम जो है राज्य शासन से मांग कर रहे हैं और शीघ्र ही हमें जो है ये संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो हमारी फायर फाइटिंग व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि फायर ऑफिसर साहू जी ने बताया कि आगजनी की घटनाएं क्यों बढ़ती है गर्मी में और उसको बढ़ने से रोकने के लिए क्या सावधानी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड के पास कितना संसाधन है और किस तरीके के आगू पर काबू पाया जा सकता है और भविष्य के लिए उन्होंने शासन से क्या मांग की है जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो या हो तो उन पर काबू पाया जा सके। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।